हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्नी जी। ये हमारी मुगल साम्राज्य श्रृंखला का चौथा वीडियो है। जैसा कि तीसरे वीडियो तक में हमने बात की थी अकबर तक के शासनकाल के बारे में। आइए उससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उस अकबर के आगे के शासक कालों के बारे में। तो अकबर के बाद जो शासनकाल रहा मुगल साम्राज्य पर वो जहांगीर का रहा। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक रहा। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी के सीकरी गांव में हुआ था। इसका जो जन्म हुआ था वो फतेहपुर सीकरी के सीकरी गांव में 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। इसकी माता एक हिंदू राजपूत थी जिसका नाम मरियम जामानी था, जो राजा भारमल की पुत्री थी। जब अकबर ने जो अकबर से संधि करके जब उसने राजा भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था, ये उसी पुत्री का पुत्र था जहांगीर, जिसका नाम मरियम जमानी था। अकबर ने सलीम का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। अकबर का जो समकालिक सूफी संत था शेख सलीम चिश्ती, अकबर ने उसी के नाम पे अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1599 में अकबर के खिलाफ सलीम ने विद्रोह कर दिया और इलाहाबाद में जाकर स्वतंत्र शासन आरंभ कर दिया 1599 में। किंतु ये उसमें सफल नहीं हो पाया और 1604 ईस्वी में अकबर से इसने क्षमा मांगी और अपना विद्रोह समाप्त कर दिया। 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो गई, इसके बाद इसने आगरे के किले में अपना राज्याभिषेक करवाया। तो जो जहांगीर का राज्याभिषेक हुआ था वो आगरे के किले में हुआ था 1605 ईस्वी को। यह गद्दी पर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से बैठा। इसने गद्दी पर शासन आरंभ करने पर जो अपना नाम रखा वो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी रखा। शासन शुरू करते ही इसने जो मुख्य कार्य किया वो 12 अध्यादेश जारी किए इसने। ये भी बहुत उदार था, जैसा कि अकबर अपने शासन में उदारता दिखाता था, जहांगीर भी अपने पिता की तरह ही उदारता से शासन करता था, जिसका पहला प्रमाण उसने शासन आरंभ करते ही 12 अध्यादेश जो जारी किए उसमें मिला। 12 अध्यादेशों में जो मुख्य भाग थे वो इस प्रकार थे कि इन अध्यादेशों में करों की समाप्ति, जो छोटे मोटे कर थे और जो बड़े कर थे कुछ बड़े कर उनको समाप्त किया, अस्पतालों की व्यवस्था की, जो पुराने कैदी थे उनकी रिहाई की, और एक अन्य अध्यादेश में ही इन्हीं 12 में एक ये भी अध्यादेश था कि बुधवार और गुरुवार को पशु बलि पर इसने रोक लगा दी। ऐसे इसने छोटे बड़े 12 अध्यादेशों को लागू किया। इसके बाद जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था। यह न्याय में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था। इसने अपने दरबार में न्याय की जंजीर, जिसको जंजीर अदली कहा जाता था, लगवाई थी, जो सोने से निर्मित थी। जो न्याय की जंजीर थी उसको जंजीर अदली कहा जाता था, यह सोने से बनी हुई थी। आइए नज़र डालते हैं जहांगीर के शासन की प्रमुख घटनाओं पे। तो सबसे पहले बात करते हैं खुसरो विद्रोह। खुसरो का जो विद्रोह हुआ उस पर तो 1606 ईस्वी में खुसरो ने विद्रोह कर दिया और पंजाब जाकर तंतारन पहुंचा पंजाब में, और वहाँ के जो सिख के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव जी, उनसे जाके मिला और उनसे आशीर्वाद लिया। फिर खुसरो का जो युद्ध हुआ जहांगीर से वो भैरावल लाहौर में हुआ, और इस युद्ध का नतीजा ये आया कि इसमें खुसरो की हार हुई और फलस्वरूप खुसरो को बंदी बना दिया गया और उसको अंधा कर दिया गया। चूँकि ये पंजाब में जाके अर्जुन देव से इसने आशीर्वाद लिया था, तो इसी के फलस्वरूप जहांगीर ने खुसरो की सहायता के आरोप में गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने जो है अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। अर्जुन देव जो है जहांगीर के शासनकाल में खुसरो के समर्थन देने के उसमें जुर्म में इसको मृत्युदंड दिया गया। इसके बाद जो एक अन्य अभियान रहा वो मेवाड़ अभियान था। उस समय मेवाड़ का शासक अमर सिंह था। जब मेवाड़ पर हमला हुआ, तो जब खुर्रम ने मेवाड़ पर हमला किया तो खुर्रम के आक्रमण से जो शासक था अमर सिंह वो घबरा गया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। और समर्पण के बाद इन दोनों में ये संधि हुई कि अमर सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। अमर सिंह जो था उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली और फलस्वरूप अमर सिंह को चित्तौड़ के साथ पूरा मेवाड़ जो है इसकी सत्ता वापस मिल गई, और अमर सिंह का जो पुत्र था कर्ण सिंह, उसको मुगल दरबार में उच्च पद प्रदान किया गया। इसके बाद बात करते हैं अहमदनगर अभियान की, जो दक्षिण में हुआ। अहमदनगर अभियान में खुर्रम ने जो नेतृत्व किया वो 1616 ईस्वी में हुआ। यहाँ का जो शासक था मलिक अंबर,
उसने भी खुर्रम के समक्ष जो है आत्मसमर्पण कर दिया और उसने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। यहाँ का जो शासक था मलिक अंबर था अहमदनगर का। तो जब ये अहमदनगर अभियान में भी खुर्रम विजय रहा, तो इस विजय के बाद जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। शाहजहां की उपाधि जो मिली थी खुर्रम को, वो अहमदनगर विजय में मिली थी, जो 1616 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद खुर्रम ने विद्रोह किया, जो कि 1623 ईस्वी में था। 1623 ईस्वी में खुर्रम ने जहांगीर के खिलाफ एक विद्रोह किया, जो पूर्णतया असफल था। ये एक असफल विद्रोह था। अंततः 1626 ईस्वी में जहांगीर से इसने क्षमा मांगी, जो खुर्रम था, और अपना विद्रोह समाप्त कर लिया। जहांगीर को चित्रकला और हस्तकला में बहुत ज़्यादा रुचि थी। यह चित्रकला और हस्तकला में काफ़ी रुचि रखता था। यही कारण था कि जहांगीर का जो शासन था वो मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण युग था। मुगल काल में जो अगर चित्रकला का कोई स्वर्ण युग था तो वो जहांगीर का शासन काल था। इसके दरबार में जो मुख्य चित्रकार थे वो निम्न प्रकार हैं। आगा रजा एक मुख्य चित्रकार था, अब्दुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, ये कुछ प्रमुख इतिहासकार थे। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर अल उस, इसने जो उस्ताद मंसूर थे जो एक चित्रकार थे, उनको नादिर अल उस की उपाधि तथा अबुल हसन को नादिरुज्जमा की उपाधि प्रदान की थी। अबुल हसन को जो उपाधि प्रदान की वो नादिरुज्जमा थी। जो उस्ताद मंसूर थे वो जानवरों के और पेड़ पौधों के चित्रकार थे। वो जानवरों के और पेड़ पौधों के चित्र बनाते थे। और जो अन्य एक चित्रकार थे आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना हुई थी। जहांगीर को पारसी परंपराओं से बहुत ज़्यादा लगाव था। जहांगीर जो था वो पारसी परंपराओं से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और इसने अपना दरबार भी पारसी तरीके से सजाया था। इसने अपना दरबार भी पारसी तरीके से सज्जित किया था। जहांगीर ने ईसाई धर्म की शिक्षा भी प्राप्त की थी और यह शिक्षा उसको फादर जेवियर ने प्रदान की थी। इसको जो ईसाई धर्म की शिक्षा प्रदान की, इसको ईसाई धर्म के बारे में जिसने ज्ञान दिया वो फादर जेवियर थे। जहांगीर के शासनकाल में ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई उस समय भारत पे जहांगीर का ही शासनकाल था और इसमें जो मुख्य यूरोपीय भारत आए उसमें कैप्टन हॉकिंस, सर टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी प्रमुख हैं। अब बात करते हैं जहांगीर के पुत्रों की। तो जहांगीर के कुल 5 पुत्र थे। जहांगीर के पुत्रों की संख्या कुल 5 थी, जिनमें पहला खुर्रम, दूसरा परवेज, तीसरा खुसरो, चौथा शहरयार और 5वां जहांदार था। ये 5 जहांगीर के पुत्र थे। और जहांगीर के शासनकाल में एक मुख्य नाम सामने आता है जो नूरजहां का है। आइए जानते हैं नूरजहां के बारे में। नूरजहां का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था। नूरजहां का जो वास्तविक नाम था वो मेहरुनिशा था। मेहरुनिशा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो बहुत सुंदर या बहुत प्यारी होता है। जो मेहरुनिशा का जो शाब्दिक अर्थ निकलता है उसका अर्थ होता है कि ये तो बहुत सुंदर या बहुत प्यारी। मेहरुनिशा का जो पिता था वो गयास बेन था। इसके जो पिता का नाम था वो गयास बेन था, जिसको जहांगीर ने एतमुद्दौला की उपाधि प्रदान की थी। इसको गयास बेन को जो एतमुद्दौला की उपाधि प्रदान की थी वो जहांगीर ने की थी। इसकी माता जो थी नूरजहां की, उनका नाम असमत बेगम था। असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि का आविष्कार किया था। जो गुलाब से इत्र निकालने की विधि है उसका आविष्कार असमत बेगम ने किया था, जो नूरजहां की माता थी। और नूरजहां का एक भाई था जिसका नाम आसफ खां था। नूरजहां के भाई का नाम आसफ खां था। 1594 में नूरजहां का जो विवाह हुआ वो अली कुली बेग से हुआ। इसका जो सवार था वो अली कुली बेग था। अली कुली बेग ने एक शेर को मारा था। एक शेर को मारने के कारण जहांगीर ने इसे शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। अली कुली को जो शेर अफगान की उपाधि मिली वो एक शेर मारने के उपलक्ष्य में जहांगीर के द्वारा दिया गया। 1607 ईस्वी में शेर अफगान की मृत्यु के बाद नूरजहां अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई है। हरम स्त्रियों के संपर्क में सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुई। जहांगीर ने 1611 ईस्वी में नूरजहां से विवाह किया और इसको नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां का जो है शासनकाल में अत्यधिक प्रभाव था। जहांगीर भी अपने शासनकाल में ये लिखता है
कि अब शासन सत्ता मैंने नूरजहाँ के हाथों सौंप दी है और मुझे बस 1 पाव शराब और आधा पाव कबाब ही मिल जाए वो बहुत है। और नूरजहाँ ने इत्मादुद्दौला का मकबरा 1626 ईस्वी में बनवाया था। नूरजहाँ के द्वारा बनवाया गया मकबरा इत्मादुद्दौला का मकबरा था, जो 1626 ईस्वी में बनवाया गया। यह एक ऐसा मकबरा था जो बेदाग सफ़ेद संगमरमर से बनवाया गया था। इसके बाद बात करते हैं जहांगीर के विवाह के बारे में। तो जहांगीर का पहला विवाह मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ। इसको इसने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। जो मानबाई को इसने उपाधि प्रदान की वो शाह बेगम की उपाधि थी। 1601 ईस्वी में शाह बेगम ने अफीम खाकर आत्महत्या कर ली। 1601 ईस्वी में शाह बेगम ने आत्महत्या कर ली अफीम खाकर। इसका जो दूसरा विवाह हुआ वो जोधाबाई या जगत गोसाई से हुआ। इसका एक अन्य विवाह जो हुआ वो जोधाबाई और जगत गोसाई, इसको जगत गोसाई भी कहते थे, उससे हुआ। और नूरजहाँ से भी इसने एक विवाह किया था। मृत्यु की बात करते हैं तो जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में कश्मीर से वापस आते समय भिम्बर में हो गई। एक स्थान है भिम्बर, इसकी मृत्यु वहाँ हो गई। इसके शव को लाहौर के शाहदरा में दफनाया गया है। इसका जो शव है वो लाहौर के शाहदरा में दफनाया गया है। इसके बाद जो जहांगीर के बाद मुगल शासन पर जो शासक आया वो शाहजहाँ था। सो अगले वीडियो में हम बात करेंगे शाहजहाँ तथा उसके आगे के शासक के बारे में। Thanks for watching this video, and for regular updates subscribe this channel and don't forget to share this video. Thank you.